महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखें अब नजदीक आती जा रही है और सीटों को लेकर सियासी खींचतान जारी है। महाविकास आघाड़ी में खींचतान के बीच कांग्रेस ने अब तक अपने 87 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। तो जानेंगे कौन है वो उम्मीदवार। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी और फिर तीसरी लिस्ट जारी कर दी। दूसरी लिस्ट में पार्टी ने पहले 23 और फिर तीसरी लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। इस तरह से महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर खींचतान के बीच पार्टी ने अब तक कुल 87 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने शनिवार की रात अपने 16 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता माणिकराव ठाकरे को डिग्रस सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह आसिफ जकारिया को बांद्रा पूर्व और सचिन सावंत को अंधेरी पश्चिम से टिकट दिया गया। कांग्रेस ने मालेगांव मध्य से एजाज बेग को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि ये सीट समाजवादी पार्टी अपने लिए मांग रही थी। कांग्रेस ने शनिवार को दिन में 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी, जिससे जालना से मौजूदा विधायक कैलाश गोरटेयाल और पार्टी नेता सुनील केदार की पत्नी अनुजा के नाम प्रमुख है। इससे पहले कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 48 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन में दिख रही है और अब तक 87 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील केदार की पत्नी अनुजा को जालना से चुनाव मैदान में उतारा गया। बता दें कि केदार को नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो अब उनकी जगह उनकी पत्नी अनुजा नागपुर जिले की सावनेर सीट से चुनाव लड़ेगी। मुंबई में पार्टी ने कांदिवली पूर्व सीट से कालू बेदलिया, सायन कोलीवाड़ा से गणेश यादव और चारकोप से यशवंत सिंह को टिकट दिया है। कंपटी यानी नागपुर में सुरेश भोयरा भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से मुलाकात करेंगे, जबकि वर्धा में पार्टी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिवंगत प्रमोद शेंडे के बेटे शेखर शेंडे को मैदान में उतारा है। वसई से विजय गोविंद पाटिल और श्रीरामपुर से हेमंत ओगले को उम्मीदवार बनाया गया है। महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए में सीटों के तालमेल को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। हालांकि कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला से सीईसी की बैठक के बाद शुक्रवार को कहा गया था कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एकजुट है और सीटों के तालमेल को शनिवार शाम तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इससे पहले शिवसेना यानी यूबीटी, कांग्रेस और रांकाप्पा यानी एसपी के 85-85 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई थी। कुछ सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को होगा चुनाव और जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी।